गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग संस्कृत की क्लास में नवम पाठा पढ़ेंगे। हम लोगों ने अष्टम पाठा तक अध्ययन कर लिया है। अष्टम पाठा हम लोग का प्रत्यय था। आज मैं आप लोगों को नवम पाठा गो सेवा पढ़ाने जा रही हूँ। गो सेवा मतलब गाय की सेवा। गो मतलब का अर्थ होता है गाय और सेवा तो आप लोग सब लोग जानते ही हैं। तो बच्चों प्रस्तुत पाठ में गो सेवा के बारे में बताया गया है कि गाय की सेवा हमारे भारतवर्ष में कितना महत्वपूर्ण माना जाता है और गाय से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। समझ लीजिए कि गाय पर निबंध की तरह है कि गाय हमारे लिए गाय की सेवा करना कितना उपयोगी है और गाय से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो हमारे लिए कितनी हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। बच्चों हम लोग नवम पाठा गो सेवा पढ़ने से पहले हम लोग पाठ के शब्दार्थ को देखेंगे। मैंने पाठ के शब्दार्थ बोर्ड पर लिख दिया है, देखिए। पहला है गो सेवाया। गो सेवाया मतलब गाय की गो सेवा का, गाय की सेवा का। गो दुग्धेभ्य, गो दुग्धेभ्य मतलब गाय के, गौ यानी गाय के दूध से। वृषभा, वृषभा मतलब बैल होता है, वृषभा बैल। गोमयम, गोमयम गाय के गोबर को बोलते हैं। गोमयम मतलब गाय का गोबर। रोगेभ्य, रोगेभ्य मतलब रोगों के लिए। उपलानी, उपलानी मतलब गाय के गोबर से जो ईंधन जलाते हैं, इसको गोहरी या कंडा बोलते हैं, उसके कंडे। बुसम भूसा। तक्रम मट्ठा, गाय के दही को जब फेंट के बनता है उसको मट्ठा बोलते हैं। शक्तानी मतलब गाड़ियाँ। निर्मीयन्ते, निर्मीयन्ते मतलब बना, निर्मित करना। निर्मीयन्ते शब्द किससे है? निर्मित करने से। निर्मित कर, किसी चीज़ को निर्मित करना मतलब बनाना, तो बनाए जाते। घृतम घी। गोवत्सा गाय के बछड़े। गोवत्स मतलब गाय का पुत्र यानी बछड़ा। उर्वरा उपजाऊ। ये सारे पाठ के शब्दार्थ हैं। बच्चों पहले मैं पाठ पढ़ने जा रही हूँ, आप लोग अच्छे से ध्यान से देखेंगे। मैं पाठ का रीडिंग करने जा रही हूँ, ठीक है। गो सेवा, देखिए ध्यान से अपनी पुस्तक में पेज नंबर 46। गो सेवा नवम पाठा। अस्माकं भारतवर्षे गो सेवाया गोपालनस्य च अति महत्वं वर्तते। गौ भारतवर्षस्य सर्वश्रेष्ठः पशुः अस्ति। सा वनेषु क्षेत्रेषु चरति, घासं बुसं च खादति। गौ अस्मभ्यं दुग्धं ददाति। गोदुग्धं शुद्धं स्वास्थ्यकरं च भवति। गोदुग्धेभ्यः घृतं तक्रं च जायते। गोघृतं च अतीव पवित्रं भवति। तस्य च देवपूजादिषु उपयोगो भवति। गोतक्रम् अपि स्वास्थ्यकरं भवति। भारतवर्षे च गौमातृवत् पूज्या अस्ति। यथा माता दुग्धादिदानेन अस्मान् पालयति तथैव गौ अपि दुग्धघृतादि दानेन अस्मान् पालयति। अतः गौ अस्माकं कृते मातेव सेव्या अस्ति। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। भारतवासिनः जनाः आदरेण गोपालनं कुर्वन्ति। गौ च भारतवासिनः बहुपकारं करोति।
गोवत्सा एव वृषभा भवन्ति। वृषभा एव कृषिकार्येषु भारतवासिनां सहायतां कुर्वन्ति। ते हलेन क्षेत्राणि कर्षन्ति, शक्टानि वहन्ति, कूपात् जलं च कर्षन्ति। गोमयम् अपि अतीव उपयोगी वर्तते। गोमयेन उपलानि निर्मीयन्ते। उपलानाम् ईन्धनस्थाने प्रयोगो भवति। गोमयेन च क्षेत्राणाम् उर्वरा शक्ति वर्धते। गोमूत्रम् औषधिषु अपि उपयोगी भवति। गोमूत्रेण निर्मितानि औषधानि रोगेभ्यः हितकारिणी भवन्ति। अतएव प्राचीनकालादेव गौ अस्माकं कृते पूज्या अस्ति। बच्चों, पाठ को हमने पढ़ा, आप लोगों ने सुना कैसे संस्कृत पढ़ी जाती है, संस्कृत का उच्चारण कैसे किया जाता है। अब मैं एक एक वाक्य पढ़ के उसका अर्थ, सभी शब्दों के अर्थ बताऊंगी, जो कि आपके पुस्तक में भी अर्थ नहीं दिए हैं, उन शब्दों के अर्थ बताऊंगी। आप ध्यान से अपने देखेंगे पुस्तक को और मेरे बताए हुए अर्थ को समझेंगे। देखिए, पहला पैराग्राफ में पढ़ा रही हूँ। अस्माकं भारतवर्षे गोसेवाया गोपालनस्य च अति महत्वं वर्तते। देखिए, अस्माकं मतलब हमारे, भारतवर्षे यानी भारतवर्ष में, गो सेवाया यानी गाय की सेवा, गोपालनस्य यानी गाय पालन का, और गाय पालन का, च मतलब और, अति मतलब अत्यधिक, महत्व मतलब महत्व, वर्तते का अर्थ होता है। तो हमारे, अस्माकं मतलब हमारे भारतवर्ष से यानी भारतवर्ष में गाय की सेवा का, और देखिए और च इधर है तो और इधर आ जाएगा पहले, और गाय पालने का अति महत्व है। क्लियर। भारतवर्षस्य सर्वश्रेष्ठः पशु अस्ति। गौ मतलब गाय, भारतवर्षस्य यानी भारतवर्ष का, सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे श्रेष्ठ, पशु मतलब पशु, अस्ति है। तो गाय जो है भारतवर्ष का, गाय भारतवर्ष की सर्वश्रेष्ठ पशु है। सा वनेषु क्षेत्रेषु चरति। सा मतलब वह, सह नहीं कहा गया। देखिए यहाँ पे सा लिखा है, क्योंकि गाय जो है स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए सा का प्रयोग होता है। सा वनेषु क्षेत्रेषु चरति। वनेश मतलब वनों में, क्षेत्रों मतलब खेतों में, चरत मतलब चरती है। वह वनों और खेतों में चरती है। घासम भूसम च खादति। घास, घास का मतलब तो घास ही होता है। भूसम मतलब भूसा, घास और भूसा। देखिए च बाद में है तो उसको हम पहले बोलेंगे, और तो घास और भूसा खाती है। गौ अस्मभ्यम दुग्धम ददाति। गौ मतलब गाय, अस्मभ्यम मतलब हम सभी को, दुग्धम मतलब दूध, ददाति मतलब देती है। गौ मतलब गाय हम सभी को दूध देती है। गौ दुग्धम शुद्धम स्वास्थ्यकरम च भवति। गौ दुग्धम मतलब गाय का दूध, गौ मतलब गाय, दुग्धम मतलब दूध, शुद्धम मतलब शुद्ध, स्वास्थ्यकरम मतलब स्वास्थ्यकर, च और भवति होता है। तो देखिए, गाय का दूध शुद्ध और स्वास्थ्यकर होता है। गो दुग्धेभ्यः घृतं तक्रम च जायते। गो दुग्धेभ्यः मतलब गाय के दूध से घी और मट्ठा क्या करते हैं, बनते हैं।
गोघृतं च अति पवित्रम भवति। गोघृतम मतलब गाय का घी, और गाय, देखिए च यहाँ है तो गोघृतम पहले गाय का घी नहीं बोलेंगे, और गाय का घी अत्यधिक पवित्र होता है। तस्य च देव पूजादिश उपयोगो भवति। तस्य मतलब उस, और उसका, तस्य मतलब उसका, और च लिखा है तो देखिए और उसका भगवान की पूजा में, देवता की पूजा में भी उपयोग होता है। गोतक्रम अपि स्वास्थ्यकरम भवति। गाय का मट्ठा भी स्वास्थ्यकर होता है। बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। भारतवर्षे च गौ मातृवत पूज्या अस्ति। भारतवर्षे यानी भारतवर्ष में गौ यानी गाय, मातृवत यानी माता के समान, पूजनीय, पूज्या मतलब पूजनीय, अस्ति मतलब है, यानी और भारतवर्ष में गाय माता के समान पूजनीय है। यथा माता दुग्धादिदानेन अस्मान पालयति। यथा मतलब जैसे माता दुग्धादिदानेन यानी दूध के दान से, अस्मान पालयति यानी अस्मान मतलब हम सबको पालती है। यथा माता दुग्धादिदानेन अस्मान पालयति अतः गौ अस्माकं कृते मातेव सेव्या अस्ति। देखिए यथा माता दुग्धादिदानेन अस्मान पालयत, जैसे माता हम सभी को दुग्ध का यानी दूध का दान करके हम सभी को पालती है। तथैव, तथैव गौअपि मतलब गाय भी दुग्ध घृतादिदानेन दूध और घी के दान से हम सभी को पालती है। अस्मान पालयत यानी हम सबको पालती है। अतः गौ अस्माकं कृते मातेव सेव्या अस्ति। अतः क्या है, गाय हम सभी के लिए क्या है, इसलिए गाय हमारे लिए, गाय की सेवा हमारे लिए क्या है कि माता के समान सेवा पाने योग्य है। अतः गौ सेवा हमारे लिए माता की सेवा के समान है या माता की सेवा पाने योग्य है। मतलब जितना फल माँ की सेवा से मिलता है उतना ही गाय की सेवा से मिलता है। भारतवासिना जना आदरणेन गोपालनम कुर्वन्ति। भारतवासी, भारतवासिना यानी भारत में बसने वाले, भारतवासिना मतलब भारत में रहने वाले, जना मतलब लोग, भारत में रहने वाले या भारत के लोग आदरणेन गोपालनम कुर्वन्ति। आदर से क्या करते हैं, गाय का को क्या करते हैं, पालन करते हैं। भारतवर्ष के लोग आदर से गाय का पालन करते हैं या गाय पालते हैं। गौ च भारतवासिनां बहुपकारम करोति। और गाय भारतवासिनां यानी भारतवासियों का बहुत उपकार करोति मतलब करती है। और गाय भारतवासियों का बहुत उपकार करती है। गोवत्सा एव वृषभा भवन। गोवत्सा मतलब गाय का बछड़ा, गाय का बछड़ा ही वृषभ मतलब क्या होता है, बैल। तो गाय का बछड़ा ही क्या होता है, बैल होते हैं। गाय के बछड़े क्या होते हैं, बैल होते हैं। वृषभा एव कृषि कार्येषु भारतवासिना सहायतां कुर्वन्ति। वृषभा यानी गाय, बैल ही, एव मतलब ही, कृषि कार्येषु मतलब कृषि कार्य में भारतवासिना यानी भारतवासी की सहायता मतलब सहायता, कुर्वन्ति मतलब करते हैं। तो
बैल ही कृषि कार्य में भारतवासियों की सहायता करते हैं। देखिए फिर, गोमयेन उपलानि निर्मित सहायता करते हैं। ते हलेन क्षेत्राणि कर्षण। क्या करते हैं बैल? ते मतलब वे, बछड़े सहायता करते हैं। बोला गया है गाय के जो बैल होते हैं, तो फिर लिखा है ते हलेन क्षेत्राणि कर्षण। वे हलेन यानी हल से, कर्षन्ति मतलब जोतना। वो हल से क्या करते हैं? क्षेत्राणि कर्षण मतलब खेत जोतते हैं। कर्षण मतलब जोतना, क्षेत्राणि मतलब खेत। वे हल से खेत जोतते हैं। शक्टानि वहन्ति कूपान जलम च कर्षन्ति। वे और क्या करते हैं? गाड़ियों को ढोते हैं और कुएं से जल सींचते हैं। मतलब कूपात जलम च कर्षन्ति मतलब कुएं से जल से जो है खींचते हैं। यानी पहले जो है जल का काम भी कुएं से निकालने का बैल कुछ प्राचीन समय में काम होता था, और बैल ही हमारे यहाँ से वहाँ साधन सामान ढोने का काम करती थी बैल ही, तो इसलिए बोले हैं कि गाड़ियों को ढोने का, सामान ढोने का कार्य करते थे। गोमयम अपि अतीव उपयोगी वर्ते। गो मतलब गाय, गोमयम मतलब गोबर। ध्यान दीजिएगा, गोमयम मैंने यहाँ भी लिखा है गोमयम, गोमयम मतलब गोबर, ये देखिए लिखा है। तो गाय जो है, गाय का गोबर भी अपि मतलब भी अति उपयोगी वर्तते। गाय का गोबर भी अत्यधिक उपयोगी है। वर्तते का मीनिंग होता है। गोमयम मतलब गाय का गोबर, अपि मतलब भी, अति मतलब अत्यधिक, उपयोगी मतलब उपयोगी, वर्तते मतलब है। तो गाय का गोबर भी अत्यधिक उपयोगी है। गोमयेन उपलानि निर्मीयन्ते। गोमयेन यानी गोबर से क्या बोलते हैं? उपले बनाते हैं। उपले यानी गोबर, जिससे उपले गोहरी जिसको बोलते हैं, या उपले कंडे। उपलानाम ईंधन स्थाने प्रयोगो भवति। उपले का प्रयोग किससे? ईंधन के स्थान पर। ईंधन यानी गैस जो खाना बनाने के लिए जलाते हैं, उसको ईंधन के स्थान पर प्रयोग होता है। उपले का प्रयोग जो होता है, कंडे का ईंधन जलाने के काम में प्रयोग होता है। वो गोमयम अपि उपयोगी वर्तते। गाय का गोबर भी अत्यधिक उपयोगी है। गोमयेन उपलानि निर्मीयन्ते। गोबर से कंडे बनाते हैं। उपला नाम ईंधन स्थाने प्रयोगो भवति। उपलों का, कंडों का प्रयोग ईंधन के लिए होता है। गोमयेन च क्षेत्राणाम उर्वरा शक्ति वर्धते। गोमयेन से क्या होता है? यानी गाय के गोबर से खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। वर्धते मतलब बढ़ती है। गोमूत्रम औषधिषु अपि उपयोगी भवति। गाय का मूत्र जो है औषधि भी उपयोगी होता है। जो गाय के मूत्र का औषधि दवाई भी उपयोगी होता है। गोमूत्रेण निर्मितान औषधानि रोगेभ्यः हितकारिणी भवन्ति। गोमूत्र से निर्मितानि मतलब निर्मित, औषधानि मतलब औषधि, रोगेभ्य मतलब रोगों के लिए, हितकारिणी मतलब फ़ायदेमंद, भवन्ति मतलब होता है। यानी गोमूत्र से जो निर्मित औषधि है वो भी रोगों के लिए फायदेमंद होता है। अतएव प्राचीन काल देव गौ अस्माकं कृते पूज्या। इसलिए प्राचीन काल में भी क्या है? प्राचीन काल से ही गाय हमारे लिए पूजनीय है। इसलिए प्राचीन काल से ही गाय हमारे लिए पूजनीय है। बच्चों, हम लोग पाठ को देखें। आप लोगों को हमने पाठ पढ़ाया, पाठ का उच्चारण रीडिंग करके समझाया, पाठ का भावार्थ समझाया। आप इसको घर पर एक बार पढ़ के अगली क्लास में आएंगे। आप मेरा पढ़ाया हुआ जो भावार्थ है उसको घर में पढ़ेंगे। मैंने जो एक एक शब्द की मीनिंग बताया है, बोलती हूँ कि पेन
रफ कॉपी पेंसिल लेके रखिए अपने साथ में और बताए हुए शब्दों के अर्थ को नोट करिए और पाठ का भावार्थ पढ़ने का प्रयास करिए, स्वयं से अर्थ समझने का प्रयास करिए। अगली क्लास में बच्चों हम लोग एक बार पुनः पाठ को पढ़ेंगे, फिर से आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर कर दूंगी और आप अपने घर पे अच्छे से पढ़ेंगे, पाठ के शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिख करके पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।